हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में मैं गैप द सीरीज एपिसोड 6 के स्पॉयलर्स के बारे में बताऊंगी। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है सैम और मॉन से। जब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तभी केट उन दोनों को देख लेती है और जल्दी से पार्टी में जाके सबको ये बात बता देती है। और सैम जब अपने दोस्तों को बताती है ये सिर्फ एक गेम है, तब कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। फिलहाल सैम की टांग खींचने के लिए तेज जब मॉन को किस करने वाली थी तभी सैम उसे रोकती है, लेकिन फिर जिम जब मॉन को किस करने वाली थी तब सैम उसे थप्पड़ मारती है और सबको एक बात अच्छे से समझाती है, मॉन कोई खिलौना नहीं है जो हर किसी को उसके साथ खेलना है। फिलहाल गुस्से में सैम जल्दी से मॉन को उसके घर छोड़ देती है और ठीक से बाय बोले बिना ही चली जाती है और वो लिपस्टिक भी मॉन के पास रह जाता है। अब क्योंकि मॉन बहुत गिल्टी फील कर रही थी इसलिए वो सैम के सारे दोस्तों से माफी मांगती है, लेकिन मॉन को जब पता चलता है जिम ने सैम को किस किया है तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। असल में सैम बहुत गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उसने जिम को थप्पड़ मारा और वो प्रेग्नेंट भी थी और इसलिए उसने जिम से माफी भी मांगा। और सैम ने जब जिम को ऑफर किया या तो उसे थप्पड़ मारने के लिए या फिर किस करने के लिए, तब जिम ने उसको किस किया। अब क्योंकि ये सब सुनकर मॉन बहुत नाराज थी इसलिए वो फेसबुक पर एक स्टेटस डालती है, क्या दोस्त एक दूसरे को किस कर सकते हैं। अब क्योंकि सैम के कॉल्स और मैसेजेस को मॉन इग्नोर कर रही थी इसलिए सैम फेसबुक पर पोस्ट करके उससे माफी मांगती है। फिलहाल मॉन और सैम जब सैम के घर में टीवी देख रहे थे तब मॉन बहुत सैड थी, लेकिन सैम जब मॉन को बताती है जब ते उसे किस करने वाली थी तब उसे कैसा फील हुआ, तब मॉन सैम से पूछती है वो सैम की क्या है, क्योंकि वो दोनों दोस्त तो नहीं हो सकते हैं लेकिन बहनें जरूर हो सकते हैं, क्योंकि मॉन और सैम का एज गैप बहुत ज्यादा है। आगे दोनों की बातचीत अच्छा नहीं होता और मॉन सोने चली जाती है। कहानी में आगे एक तरफ सैम तैयारी करती है जिम की शादी के लिए और दूसरी तरफ मॉन ऑफिस से सीधा घर जाती है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। और सैम जब मॉन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तब मॉन उसको रिप्लाई नहीं देती है और अचानक नोप मॉन से मिलने आता है। तो मॉन जब नोप से बात कर रही थी तभी सैम उसे कॉल करती है और अचानक कॉल काट देती है, जो देख के नोप मॉन से पूछता है क्या वो सैम को पसंद करती है और क्या वो दोनों लवर्स है। तब मॉन बताती है वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त है और वैसे भी वो दोनों औरतें हैं तो उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। और फिर मॉन गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। फिलहाल कहानी में आगे मॉन जब केट से पूछती है सैम के बारे में तब केट बताती है सैम बहुत गुस्सा है नोप के वजह से और सैम बहुत जेलस फील भी कर रही है। लेकिन केट जब मॉन से पूछती है उसके और सैम के रिश्ते के बारे में तब मॉन उसको बताती है उनका रिश्ता क्या है। फिलहाल सैम को मिस करने के वजह से मॉन जब उसे कॉल करती है तब वो सैम को कुछ भी पूछने से खुद को रोकती है क्योंकि सैम ऑलरेडी एंगेज्ड थी। फिलहाल कहानी में आगे मॉन और यहा जब मॉल में खाना खा रहे थे तभी सैम मॉन को कॉल करती है और वहीं पर मॉन और यहा देखते हैं किर्क को किसी और लड़की के साथ। अब क्योंकि यहा को अपनी नौकरी खोने का डर था इसलिए वो मॉन को भेजती है किर्क से बात करने के लिए। तो मॉन जब किर्क के पास जाके उससे पूछती है कि क्या उसका और इस लड़की का अफेयर चल रहा है तब किर्क उसे ये बात किसी को भी बताने के लिए मना करता है और मॉन को बताता है वो बहुत अकेला फील करता है क्योंकि सैम उसे टाइम ही नहीं देती और हर वक्त अपने काम में बिजी रहती है। और फिर मॉन के पूछने पर किर्क उसे बताता है जब वो सैम से पहली बार मिला था तब से ही वो सैम को पसंद करने लगा और दोनों ने आपसी सहमति से एंगेजमेंट भी किया क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। और वैसे भी सैम को ऐसा लगा उसके दादी के चॉइस से ज्यादा किर्क उसके लिए अच्छा है। जो सुनने के बाद मॉन ये डिसाइड करती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी कि किर्क का अफेयर चल रहा है। और फिर कहानी में आगे किर्क जब मॉन को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है जहाँ उसका नाम था रोनाल्डो गुड गाय, तब मॉन उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब क्योंकि किर्क मॉन के पोस्ट को लाइक और कमेंट कर रहा था तो सैम ये देख के बहुत जेलस फील करती है और किर्क को रिप्लाई भी करती है ताकि वो कमेंट करना बंद कर दे। फिलहाल सैम और किर्क जब फेसबुक में एक दूसरे से लड़ने लगे तब मॉन को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो सैम को बता ही नहीं पा रही थी कि वो अकाउंट किर्क का है और अगर मॉन बताती तो उसे ये बताना पड़ता किर्क का अकाउंट उसके पास कैसे आया और किर्क के अफेयर के बारे में भी सैम को पता चल जाता। और ठीक वैसे ही मॉन किर्क को नहीं बताती है कि वो अकाउंट सैम की है। अगले दिन किर्क जब मॉन को इन्वाइट करता है उसके और सैम के साथ लंच करने के लिए तब सैम उसे बताती है वो फेसबुक पर किसी पर गुस्सा है, जो सुन
सुन के किर्क जब सैम की अकाउंट मांगता है ताकि वो उससे अपना लवर बोल सके, तब सैम उसे ये कह के मना करती है कि वो फेसबुक ज्यादा यूज नहीं करती। फिलहाल मॉन जब ये सोचकर सैड थी कि सैम और किर्क एक दूसरे से कितना क्लोज है और सैम किर्क से वैसे बात नहीं करती जैसे वो मॉन से करती है, और इसका सीधा सा मतलब ये है सैम किर्क से ज्यादा क्लोज है न कि मॉन से। फिलहाल लंच करते वक्त सैम जब नोटिस करती है मॉन चुप है, तब वो उससे पूछती है तो मॉन बताती है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। आगे किर्क को मॉन के साथ अच्छे से बिहेव करते हुए देख के सैम को बहुत अजीब लगता है, और यही बात पूछने पर किर्क उसे बताता है वो बस मॉन को अच्छा खाना खिलाना चाहता था और इसलिए उसने सैम को भी इनवाइट किया है। और सैम जब चुपके से मॉन को मैसेज करती है तब मॉन अच्छे से रिप्लाई नहीं देती, इसलिए सैम गुस्सा होकर उन दोनों को बोलती है कि वो कार में उन दोनों के लिए इंतजार कर रही है, जो सुनकर किर्क और मॉन को बहुत अजीब लगता है। और फिर तीनों ऑफिस वापस जाते हैं काम करने के लिए। कहानी में आगे केट जब मॉन और सैम के प्रॉब्लम के बारे में ग्रुप में डिस्कस कर रही थी, तब सैम केट को बताती है उसके और मॉन के बीच लड़ाई हो गया है, और केट से ही सैम को पता चलता है मॉन उस पर गुस्सा क्यों है। और फिर मॉन जब ऑफिस से घर आती है तब वो वहाँ पर देखती है सैम को, जो उसके पेरेंट्स के साथ बात कर रही थी, और मॉन को देखने के बाद फोन उसे बताती है सैम उसके लिए बहुत देर से इंतजार कर रही है। अब क्योंकि सैम के हाथ में कुछ फोटोज था, तो मॉन जब सैम के हाथ से वो फोटोज छीन रही थी तभी सैम के उंगली में लग जाता है, जो देख के मॉन जब फर्स्ट एड बॉक्स लाने जाती है तब सैम मॉन के रूम में जाती है, जो देख के मॉन सैम को बहुत सुनाती है क्योंकि रूम में जाने से पहले उसने मॉन से परमिशन नहीं लिया था। अब क्योंकि सैम को पता था मॉन उस पर गुस्सा क्यों है, इसलिए वो मॉन को मनाने की कोशिश करती है। लेकिन मॉन जब सैम से पूछती है कि उन दोनों का रिश्ता क्या है, तब सैम बताती है कि वो मॉन के लिए कुछ भी बन सकती है, जो सुन के मॉन उसे एक डॉग बनने बोलती है क्योंकि उसे सुनना था मॉन कैसे डॉग की आवाज निकालेगी, और वैसे भी डॉग अनकंडीशनल प्यार भी करते हैं, जो सुन के सैम एक डॉग बनती है। और सैम जब मॉन को बोलती है उसे टच करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे वो एक डॉग के साथ करती है, तब मॉन सैम को टच करती है, और सैम मॉन के लिप्स को बाइट करने के बारे में सोचती है क्योंकि जब से जन्मदिन पर वो लड़ाई हुआ था तब से उसने मॉन के लिप्स को बाइट नहीं किया। तो सैम जब रुक ही नहीं रही थी तब मॉन बहुत एम्बेरेस्ड फील करती है। उसके बाद उन दोनों का रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ता है और वो दोनों एक नया रूल भी बनाते हैं कि वो दोनों दूसरों के जैसे एक दूसरे को उल्लेख नहीं करेंगे। तो फिलहाल यही पे ये वीडियो खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।